मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतकारी करने का। खुदा के लोगों, बाइबल में मसीह यीशु ने हमारी उपमा दो चीज़ों से की है, हमारी तुलना दो चीज़ों से की है और उसका उदाहरण देकर हमको बताया कि हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए। तो आज बाइबल से हम निकाल कर पढ़ेंगे मत्ती की मारिफत इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से हम निकाल कर पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो। मसीह यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। खुदा के लोगों, नमक, हम सब इस नमक से वाकिफ हैं, सब जानते कि नमक क्या है। एक नमक होता है सब्जियों का, जो सब्जियों में दाल में डाला जाता है, वो दाल और सब्जी का नमक होता है। लेकिन यहां पर यीशु हमसे कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारी तुलना प्रभु यीशु मसीह ने नमक से की है। हम पृथ्वी के नमक हैं। जैसे सब्जी के नमक का काम सब्जी को नमकीन करना होता है, दाल को नमकीन करना होता है, वैसे ही जो पृथ्वी के नमक हैं उनका काम पृथ्वी को और पृथ्वी के रहने वाले लोगों की जिंदगी में नमकीन को लेकर आना होता है, उनकी जिंदगी में स्वाद लेकर के आना होता है। हमारा काम इस दुनिया में रहकर लोगों की जिंदगी में स्वाद लेकर के आना है। यही असल में नमक का काम होता है। नमक को सब्जी में डाला जाता है ताकि लोग उस खाने को खाएं और खाकर कहे भाई वाह, मजा आ गया। अगर दाल सब्जी में नमक ना हो तो हमारा मुंह खराब हो जाता है। इसी तरह से हम जो पृथ्वी के नमक हैं, हमारी जिंदगी में भी स्वाद होना चाहिए ताकि लोग हमारी जिंदगी देखें और हमारी जिंदगी देखकर कहने वाले हो सके वाह, मजा आ गया। कोई हमारी जिंदगी को देखकर ये ना कहे छे, सारा मूड खराब हो गया, सारा स्वाद खराब हो गया। कोई हमारी जिंदगी को इस तरह से देखकर कहने वाला ना हो सके। खुदा कलाम कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। आगे, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो वह फिर किस वस्तुओं से नमकीन किया जाएगा? खुदा के लोगों, फर्ज कीजिए आप सब्जी बना रहे हैं और नमक का स्वाद बदल गया, वो स्वादहीन हो गया, उसके अंदर, नमक के अंदर मिठास आ गई, तो क्या आप सब्जी में उसको डाल पाएंगे? नहीं, वो नमक खराब हो गया। वो फिर किसी और वस्तु से ठीक नहीं किया जा सकता। जिसका काम जो है, खुदा ने जो काम जिसको दिया है करने के लिए, जैसे कि हमको दिया गया इस पृथ्वी में स्वाद लेकर के आना, यदि हम भी अपने स्वाद से बिगड़ गए तो हम भी किसी काम के नहीं रह सकते सिवाय एक चीज के। आगे पढ़ेंगे। फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। खुदा के लोगों, हमारा काम जो इस दुनिया में नमक का काम हमें दिया गया है, लोगों की जिंदगी में स्वाद लेकर आने का काम दिया गया है, यदि हम खुद बिगड़ जाएं तो हम किसी वस्तु के नहीं, हम किसी चीज के नहीं हैं सिवाय एक चीज के कि लोगों के पैरों तले रौंदे जाएं। जरूरी है हमारी जिंदगी से स्वाद का निकलकर आना। आगे पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। खुदा के लोगों, अभी तक प्रभु यीशु मसीह हमारी तुलना नमक से कर रहे थे और अब हमारी तुलना प्रभु यीशु मसीह ज्योति से कर रहे हैं, लाइट से कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे।
जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ जो है नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वह छिप नहीं सकता। खुदा के लोगों, खुदा ने हमें ऊंचे स्थान पर रखा है जहां से लोग हमको देखते हैं। हम मसीह लोग लोगों की नजरों में रहते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं। हम छिप नहीं सकते। हमारे काम जैसे भी हों, अच्छे या बुरे, वो दुनिया के सामने दिखाई देंगे। तो जरूरी है खुदा के लोगों कि हम अपनी जिंदगी से सबसे पहले नमक बने और लोगों की जिंदगी में स्वाद लेकर आए। उसके बाद हम लोगों के लिए रोशनी का सा काम करें। हम उस नगर का सा काम करें जो पहाड़ पे बसा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। आगे। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। खुदा के लोगों, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, उसको दीवार पे रखते हैं ताकि घर के सारे लोगों को उजियाला मिले। कहने का मतलब क्या है खुदा के लोगों? मसीह जो हमारी जिंदगी में आ गया, वो मसीह जिसने हमारी जिंदगी से अपनी रोशनी बिखेरी है, वो रोशनी को हम अपने अंदर समेट कर छुपा कर नहीं रख सकते। हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरह से मसीह यीशु ने हमको अंधकार में से निकालकर ज्योति में प्रवेश कराया, उसी तरह से लोग हमारी जिंदगी देखकर ज्योति को पाएं, ज्योति को प्राप्त करें। हम अपने आप को छिपा कर नहीं रख सकते। हमें अपने आप को उस स्थान पर रखना है जहां से लोगों को रोशनी मिले, जहां से लोगों को यीशु मिल जाए। आगे पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी से लोग आशीषित हों। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को अंधकार से छुटकारा मिले, उनको रोशनी मिले। खुदा के लोगों, हम अपने आप को छिपा कर नहीं रख सकते। आखिरी लाइन को दोबारा पढ़ेंगे हम, 16वीं आयत को। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की। खुदा के लोगों, यहां पे स्पेसिफिकली खुदा का कलाम बात कर रहा है उनसे जो खुदा के बेटे बेटियां हैं। यहां पे लिखा है तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अगर हम अपने आप को खुदा का बेटा कहते हैं, खुदा की बेटी कहते हैं, तो हमारे लिए जरूर है कि हमारे अंदर से ऐसे ऐसे काम निकले जिसको देखकर दुनिया वाले कहें कि वाकई में इनका परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है, एक अच्छा परमेश्वर है। हमारी जिंदगी से बुरे काम नहीं निकलने चाहिए। हमारी जिंदगी से कोई परमेश्वर की निंदा ना करे, बल्कि परमेश्वर की बड़ाई करे। खुदा के लोगों, मसीह यीशु ने इन दो चीजों से हमारी उपमा दी है। हमें जरूरी है कि हम दुनिया में स्वाद बिखेरे और रोशनी को बिखेरे। तो खुदा के लोगों, आए आज हम यह प्रण ले कि हमारी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ यीशु झलकेगा, यीशु की रोशनी झलकेगी, परमेश्वर की रोशनी झलकेगी और मैं दुनिया में स्वाद को लेकर के आऊंगा। खुदा के लोगों, ये खुदा का कलाम है,
खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।